प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बताया से आशीष और बरकत प्रदान करे। आज परमेश्वर के जीवित कलाम को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है रहस्यों का प्रकट करने वाला परमेश्वर। प्रभु का वचन आमोस 3:7 में लिखा हुआ है, पर मैं इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हाँ प्रियो, ये बात सही है कि परमेश्वर जो है अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता है। अपने दासों पर जो है भेद और रहस्य भरी बातों को जो है वो प्रकट करता है। और इसी प्रकार से आपने जब अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, परमेश्वर अपने मर्म को, अपने रहस्यों को आप पर जरूर प्रकट करेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो वचनों में हम जानते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं पर, अपने दासों पर, अपने सेवकों पर जो है वो मर्म और भेद भरी बातों को प्रकट किया। पौलुस पर उसने अपने रहस्य को प्रकट किया। इसलिए पौलुस कहता है कि वह परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी है। जी हाँ प्रियो, वो पौलुस जो है वो रहस्यों का भंडारी है। इसलिए उसने प्रभु के वचनों को लिखा है और बहुत सारे रहस्य और भेद भरी बातों को जो है वो प्रकट किया, जो आज हम बाइबल के रूप में जो है वो जानते हैं। बाइबल से हम पढ़ सकते हैं उन सारे रहस्यों को और भेद भरी बातों को। इसी प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि यदि आप भी परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के चरणों के निकट बने रहेंगे, आप पर भी परमेश्वर जो है वो रहस्य और भेदों को जो है वो प्रकट करेगा। इसी प्रकार से उत्पत्ति की किताबों में हम अब्राहम के बारे में जानते हैं। जब सदोम अमोरा का नाश परमेश्वर करना चाहता तो उसने योजना बना ली थी कि सदोम अमोरा का परमेश्वर पिता नाश करें। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 18 उसका 17 पद में, वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और उन्होंने मन में कहा कि मैं जो वो ये करता हूँ क्या अब्राहम से छिपा रहा हूँ। और परमेश्वर जो है वो छिपाना उचित ना समझा और अब्राहम पर उस भेद और गुड़ भरी बातों को प्रकट कर दिया कि हम सदोम अमोरा का नाश करने जा रहे हैं और गंधक और आग से जो है ये जो नगर है जो नाश किया जाएगा। अब्राहम बहुत रिक्वेस्ट करता ज़रूर है कि वो नगर नाश ना हो, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा भतीजा लूत वहाँ रहता है। परंतु हम जानते हैं इस कहानियों को, इस सच्ची घटनाओं को हम जानते हैं, परमेश्वर ने उसके भतीजे लूत को जो है वो बचा रखा। और हम देखते हैं प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं बहुत सारे भेद और रहस्य भरी बातें जो है परमेश्वर ने अपने लोगों पर जो है वो प्रकट की। इसी प्रकार से हम यदि बाइबल की ओर और आगे बढ़ें तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय में यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। जब फिरौन राजा ने एक स्वप्न देखा, 7 मोटी गाय और 7 दुर्बल गायों का जब उसने स्वप्न देखा, उसके अर्थों को बताने में जो है उसके अर्थों को जानने में सक्षम ना रहा, वो सोचने लगा कि इसके अर्थों को मुझे कौन बताएगा, ये क्या चीज़ है जो मैं दर्शन में देख रहा हूँ, सपनों में मैं देख रहा हूँ। वो यूसुफ था जिस पर परमेश्वर ने इस रहस्य को और गुप्त और भेद भरी बातों को प्रकट किया जो भविष्य में होने वाली थी। जो राजा फिरौन ने देखा था वो यही था कि 7 वर्ष जो है वो बहुत ही संपन्नता के होंगे और जो है 7 वर्ष जो है वो अकाल के होंगे। और यूसुफ ने जो है वो इस भेद भरी बातों को जो है वो प्रकट कर दिया। परमेश्वर का एक अभिषेक जो है यूसुफ पर जो है वो पाया जाता है और हम देखते हैं पाया जाता था। आपके जीवन में भी ये जो रहस्य, ये भेद भरी बातें जो है वो प्रभु प्रकट करेगा यदि आप भी बड़ी ईमानदारी के साथ जो है प्रभु के चरणों के निकट और प्रभु में जो है वो बने रहेंगे। आपका रिलेशन परमेश्वर में बहुत अच्छा होगा, आप पर भी ये रहस्य और भेद भरी बातें जो है वो प्रकट की जाएंगी। इसी प्रकार से दानियल में हम देखते हैं, दानियल के जीवन में जो है परमेश्वर ने भेद भरी बातें जो है वो प्रकट की। नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और उसके कारण वो बहुत बेचैन हो गया। प्रभु का वचन कहता है दानियल 2:1 में, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देख लिया जिससे उसका मन बहुत व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। इस प्रकार प्रभु का वचन बोलता है कि नबूकदनेस्सर को नींद नहीं आ रही थी। क्या कारण था? क्योंकि उसने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण वो व्याकुल हो रहा है, वो बेचैन हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। प्रभु का वचन कहता है दानियल 2 उसका 12 में, और इस अर्थ को, रहस्य को न जान पाकर नबूकदनेस्सर राजा झुंझला गया, क्रोधित हो गया और बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की उसने आज्ञा दे दी। और इस नाश होने में दानियल भी और उसके साथी भी शामिल होते। लेकिन प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि दानियल पर परमेश्वर ने इस भेद और गुप्त भरी बातों को जो है वो प्रकट किया और सपने और अर्थ को जो है वो बता दिया। उसने थोड़ी सी परमिशन मांगी, उसने थोड़े से मोहलत मांगी, थोड़े से समय का, ताकि वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा सके, परमेश्वर के सामने दुहाई दे सके, परमेश्वर से मांग सके कि प्रभु ये जो राजा ने जो स्वप्न देखा है उसके अर्थों को मुझे बता दे।
क्योंकि राजा का कहना था कि उसको अर्थों को और सपनों को और उसके अर्थ का सहित मुझे बताया जाए, और दानियल ने ऐसा ही किया। और सचमुच में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों पर जो है वो भेद और रहस्य को प्रकट करता है। आगे हमें और पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है। आप बाइबल से यदि लास्ट किताब हम देखेंगे, उसको लिखने वाले यूहन्ना था, और यूहन्ना ने उस पतमोस नामक टापू में अकेले वीरान से जगह में जो है वो भविष्य की बातों को जो है वो आने वाली बातों को जो है वो लिखा। और आज भी वो जो है वो बाइबल की वो बातें, प्रकाशन की वो किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब आज भी चल रही है। आज भी इसने जो लिखा हुआ है वो हम देखने पा रहे हैं कि आगे भविष्य में ये बातें जो है वो होने वाली हैं। और यही हमारा विश्वास है, यही हमारा फेथ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है। उसमें लिखा है, उसने इसमें शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वे लोग हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। आज हमें ज़रूरत है तैयार होने की, क्योंकि भविष्य में की बातें और रहस्य और गुड़ और भेद भरी बातें जो है वो प्रकट कर दी गई हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे वे दृष्टांतों में बातें करते थे, और दृष्टांत बोलने के लिए जो है वो अपने मुखों को खोलते थे। प्रभु का वचन कहता मत्ती 13 उसका 35 पद में, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात किया करते थे, और उस गुप्त और भेद भरी बातें जो जगत की उत्पत्ति से बंद रखी गई है, गुप्त रखी गई है, उसको प्रकट किया करते थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को प्रकट किया, उन सारी बातों को खोला, क्योंकि वो योग्य थे और चाहते थे कि ये सारी बातें जो जगत की उत्पत्ति से बंद रखी गई हैं वो खोली जाए। इसी प्रकार से यदि हम और आगे किताब निकाल लेंगे तो व्यवस्था विवरण की किताब 29 अध्याय उसका 29 पद में लिखा हुआ है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट है की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था को की सब बातें पूरी की जाए। निश्चय प्रियो, यदि वो गुप्त रही तो हमारे और हमारे वंश को ये बातें नहीं मिल पाएंगी। यदि प्रकट की जाए तो वो हमारे और हमारे वंश के लिए होंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो गुप्त और भेद भरी बातें प्रकट की जाए और भविष्य की बातें हम प्रकट की जाए। तो प्रभु ही वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो रहस्यों को और भेद और गुप्त भरी बातों को प्रकट करने में सक्षम है। और वो हमारा परमेश्वर जो हमारे भविष्य को रचने वाला, हमारे भविष्य को बनाने वाला, हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, ये सब चीज़ों की जानकारी रखने वाला हमारा खुदा है, सब देवताओं के ऊपर परम प्रधान, ऐसा सामर्थी परमेश्वर जिसके तुल्य कोई नहीं है। और वो जो है वो रहस्यों और भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। यदि आप भी प्रार्थना करेंगे, आप भी दुआ करेंगे, आप भी मांगेंगे, परमेश्वर आपको भी वो दर्शनों को से भरपूर करेगा, वो रहस्य और भेदों को के भंडारी आपको भी बनाएगा। यदि आप रहस्य और भेदों के भंडारी बनना चाहते हैं, आज से अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए इन विषयों के लिए कि प्रभु मुझे भी वो अभिषेक चाहिए, मुझे वो चाहिए कि मैं भी भविष्य की बातों को, रहस्य और गुण भरी बातों को जान सकूं जो प्रकट ना की गई हैं, जो गुप्त रही हैं, उसको भी मुझ पर जो है वह प्रकट कर। और निश्चय परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य कि आप पर भी जो है इन बातों को प्रकट करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन आमोस 3:7 में कहता है कि अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी वो न करेगा। तो जब भी भविष्य की बातें जो आगे आने वाली हैं और जो परमेश्वर करना जा रहा है, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है अपने दासों पर, यकीनन वो अपने दासों पर इन सब चीज़ों को जो है वो प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को बताया आशीष बरकत प्रदान करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आती हूँ प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। आपने एक मौका प्रदान किया प्रभु कि आपके वचन को शेयर करने का एक समय मुझे मिला प्रभु, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चय प्रभु इस वचनों को जितने भाई बहन सुनते हैं प्रभु, वो आशीष होने पाए, उनको बरकतों से वे भरपूर होने पाए। ये अभिषेक प्रभु जो दानियल पर था, ये अभिषेक जो यूसुफ पर था प्रभु, ये अभिषेक जो यूहन्ना पर उतरा प्रभु परमेश्वर, ये अभिषेक प्रभु उन पर भी आने पाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु ये भेद भरी बातें, गुप्त भरी बातें उन पर प्रकट की जाए प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप अपने सेवकों को पर प्रभु अपने मर्म को, अपने मर्म को और उन रहस्य और गुण भरी बातों को प्रभु प्रकट करेंगे। और हम चाहते हैं प्रभु कि आप ऐसे लोगों पर प्रभु, अपने दासों पर, अपने सेवकों पर जो आपकी सेवकाई के लिए, आपके राज्य को स्थापना के लिए कार्य कर रहे प्रभु, और प्रार्थना में मांग रहे प्रभु, निश्चय प्रभु परमेश्वर अभिषेक से भरपूर होने पाए और अभिषेक प्रभु उनके जीवन में आकर प्रभु काम करने पाए। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करती मेरे खुदा, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु आपकी सामर्थ उपस्थिति निरंतर प्रभु परमेश्वर कार्य करने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी
आपकी शांति परमेश्वर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आपका अनुग्रह और आपकी आशीष, आपकी शांति निरंतर प्रभु एक एक जनों पर परमेश्वर बनी रहने के लिए मैं दुआ करते प्रभु। आपने प्रभु ऐसी बातों को किया है प्रभु, रहस्य और भेद भरी बातें और गुड़ भरी बातों को प्रकट किया है, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।